बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। इमरान खान का बड़ा मुतालबा, FIA इन एक्शन, फैसला अदालत में चैलेंज, ताजरों को बड़ा रिलीफ और खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। सबसे पहले बात करेंगे रजीम चेंज साजिश आगे चल रही है। प्लान है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़ाया जाए। मईशत का ख्याल है, मगर इतनी अवामी ताकत रखते हैं कि पूरा मुल्क बंद कर दें। चेयरमैन PTI इमरान खान की घन गरज, कहा कोशिश हो रही है ऐसा लॉजिक दिया जाए हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं। सवाल उठाया कि नवाज शरीफ ने मुंबई हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया। मुंबई हमले पर जरदारी ने DG ISI को भारत भेजने का कहा। इन सब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इमरान खान ने मुतालबा किया कि शहबाज गिल को भी अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए। इंपोर्टेड हुकूमत में शामिल दर्जन से ज्यादा पार्टी तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, फिर भी हार गए। ममनुआ फंडिंग केस में कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन साजिश से PTI पर पाबंदी लगाना चाहता है। तौशाखाना केस में मुझे नाअहल कराने की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ ने तौशाखाना से 1 और जरदारी ने 3 गाड़ियां ली। आज वो आगे चल रही है वो साजिश, और मैं उस साजिश की आज पहले एक चीज से शुरू करता हूँ। इस खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। मैं आज आपको कहता हूं कि हमने हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचा है। हमारे पास इस वक्त स्ट्रीट पावर है, हम सारे पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। हमें सिर्फ के मुल्क के माशी हालात आज ऐसे हैं कि हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। तो आज ये बताया जा रहा है कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं, और ये अब मुहिब वतन वो पाकिस्तानी बन गए हैं जो कि आके हमें गद्दार कह रहे हैं। जब मुंबई के अटैक हुआ, दहशतगर्दी का अटैक हुआ मुंबई में, तो आसिफ जरदारी ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान का जो DG ISI है उसको मुंबई भिजवाया जाए। यही जब मुंबई अटैक्स हुए तो इसने नवाज शरीफ सबसे पहले बोला कि वो जो एक लड़का वो कौन से गांव में था पाकिस्तान में जिधर से अटैक हो। इसने किम बाकर को एक इंटरव्यू दिया था, और इसने उस इंटरव्यू में बता दिया कि वो पाकिस्तान से। डॉन लीक्स के अंदर नवाज शरीफ इसकी गवर्नमेंट बाकायदा ये कहती है कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है उसमें पाकिस्तान की ISI मुलव्वस है, पाकिस्तान की फौज। शहबाज गिल ने जो कहा, और अगर वो कानून के खिलाफ था तो बड़ा आसान है। उसका हमारा आइन, मुल्क का हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। प्लान का सबसे पहली चीज आपके सामने आ गया इलेक्शन कमीशन ने, जो ये फॉरेन फंडिंग केस है। अब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरा जो तोशाखाना केस है, सारी चीजें मैंने कानून के बीच में की है, और मुझे पता है कि किन को उन्होंने कानून के दायरे में नहीं रह के की। आप गाड़ी तोशाखाना से नहीं निकाल सकते। आसिफ जरदारी ने 3 महंगी गाड़ियां और नवाज शरीफ ने 1 ली, और ये बिल्कुल गैर कानूनी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी आए। ये 2 चीजें हैं, कोशिश कर रहे हैं मुझे डिस्क्वालीफाई करने की, और ये तीसरी भी चीज कर रहे हैं। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से वाजे कर दूं, हमारा क्योंकि फिर से जीना मरना इस मुल्क में, मेरे कोई बैरूनी मुल्क के साथ से नहीं पड़े कि मैं जब मुश्किल पड़े तो बाहर भाग जाऊं। मैंने तो जीना मरना यहाँ, मेरा तो कुछ नहीं बाहर। तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और फौज में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुराद सईद बोले, ऑपरेशन रजीम चेंज का अगला मरहला शुरू हो चुका। PTI को टारगेट करके मखसूस जमात की वापसी का प्लान किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को पिक एंड चूज करार देते हुए कहा कि जुमले किसी को गद्दार नहीं बनाते। ऐसा होता तो नवाज शरीफ, फजल रहमान, आसिफ जरदारी समेत पूरी PDM सलाखों के पीछे होती। बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की फौज के दरमियान खलीज पैदा की जाए। रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और ये हुआ क्यों था? कि पाकिस्तान से अड्डे मांगे गए। जवाब मिला एब्सोल्युटली नॉट। कि क्या पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा चुकी है या दी जा रही है? इसमें प्लानिंग ये भी की गई है बदकिस्मती से कि हमारे लाशों के ऊपर किसी कौमियत के नाम पे सियासत करने वाली जमात की रिवाइवल। गिल साहब के अल्फाज जो हैं, अल्फाज तो गद्दार नहीं बना। गद्दार जो है अगर इस
तरह होते फिर तो फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनांदा, ख्वाजा आसिफ, फिर तो सारी PDM जेल में हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की जानिब से PTI को भेजे गए नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने नोटिस जारी करने के तरीक़ेकार को खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि 5 अगस्त को जारी नोटिस सर्कुलर के मुताबिक नहीं, क्या FIA के हर विंग का अलग तरीक़ेकार है, जिसको तलब किया जाए उसको इल्ज़ामात से मुतालिक आगाह किया जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने मज़ीद कहा कि FIA के जारी नोटिस गलत हैं, इन नोटिस को जारी करने में तरीक़ेकार मुकम्मल नहीं किया गया। FIA तहकीकात में कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करे। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेजे गए नोटिस गैर कानूनी करार देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। हुकूमत के ओछे हथकंडे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को खौफजदा करने की कोशिश। FIA इन एक्शन। PTI फंडिंग केस के मामले पर FIA की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नोटिस भेजे जाने का सिलसिला जारी है। महमूद रशीद आज FIA के सामने पेश होंगे। FIA ने पेशी के मौके पर सिक्योरिटी मांग ली। कासिम सूरी को भी नोटिस भेज दिया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने FIA के नोटिस को अदालत में चैलेंज कर दिया है। उन्होंने वकील बैरिस्टर गौहर अली के जरिए दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, FIA का नहीं। बुलेटिन में आगे देखिए, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। और मीडिया भी निशाना। इलेक्शन कमीशन का फैसला नामंजूर। तहरीक इंसाफ ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला मुअत्तल करके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को इख्तियारात से तजावुज़ और गलत करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आला अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी करती है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को तमाम जमातों के फंड्स की स्क्रूटनी का हुक्म दे चुकी है। नवाज शरीफ 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। इन्हें 3 बार निकाला गया। इनके सीने में कारगिल समेत कई राज दफन हैं। नवाज शरीफ ने मुल्की मफाद में कभी राज अफशा नहीं किए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के खदशात की तौसीक कर दी। PTI तोड़ने की साजिश का एतराफ़। कहा, आपकी जमात को इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं, फ़ॉरेन फंडिंग तोड़ेगी। जो नफरत के बीज आपने बोए वही काट रहे हैं। आपने इदारों में गद्दारी करने की कॉल दी। मरियम औरंगज़ेब ने नवाज शरीफ का इदारों के खिलाफ बयान दोहराया कि नवाज शरीफ ने उस वक्त कहा था कि इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें। आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। इन्होंने अब पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हमें पार्टी को तोड़ने का। जब वो तीसरी दफा वजीर आजम बने, उनके जो सीने में राज थे, सिर्फ मुल्क की खातिर खामोशी इख्तियार की। आप कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड हुकूमत मेरी पार्टी को खत्म करना चाहती है। आपकी पार्टी को इम्पोर्टेड फंडिंग जो आपने ली, वो फॉरेन फंडिंग जो आपने लेकर अपनी पार्टी को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर कराया। जो कुछ आज आपके साथ हो रहा है, जो नफरत के बीज आप बो रहे हैं हर रोज, उसको आप काट रहे हैं। जब नवाज शरीफ को निकाला तो नवाज शरीफ ने क्या कहा था? नवाज शरीफ ने कहा था कि इदारे आइन के मुताबिक अपनी हदूद में रहकर, जो आइनी हदूद आइन खींचता है उसमें रहकर काम करें। आज भी यही मौक़िफ़ है। और अब बात करेंगे सिपह सालार के दौरे बरतानिया की। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानवी अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जिक्र करेंगे वबाई सूरत हाल का। मुल्क में कोरोना से मजीद एक शख्स जान की बाजी हार गया। मोहलिक वबा के 353 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NIH के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 11,388 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 3.1% रही। मुल्क में कोरोना से 155 अफराद की हालत तशवीशनाक है।
बताएं कि इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने पीटीआई रहनुमा को जुमे को दोबारा पेश करने की हिदायत की है। तहरीरी फैसले में लिखा है कि रिकॉर्ड के मुताबिक जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। रिकॉर्ड आवाज़ से मुशाबहत के लिए फॉरेंसिक टेस्ट भी लाजमी है। तिब्बी मुआयने का भी हुक्म दे दिया। बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में कोहसार पुलिस शहबाज गिल को हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में लाई। इस दौरान पीटीआई के कारकुनान ने शहबाज गिल के हक़ में नारे लगाए। शहबाज गिल ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा अपने इदारों से मोहब्बत है। एक मुहब्बे वतन का बयान है वो, बेशक एक अपनी फौज से प्यार करने वाला आपके सामने है। उसमें सवाई पाकिस्तान की मोहब्बत के, पाकिस्तान फौज की मोहब्बत के और कुछ नहीं। इंसाफ जिंदाबाद। चले जी, चले इमरान तेरे जान। शहबाज गिल की जान को खतरा है। वकील फैसल चौधरी ने खदशात का इजहार कर दिया। मुकदमे की मनसूखी के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का इंदिया। कहा शहबाज गिल के कपड़ों पर खून के धब्बे हैं। तिब्बी मुआयना होना चाहिए। गिरफ्तारी और मुकदमात कानून के मुताबिक होने चाहिए। हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं। शहबाज गिल ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर वो उनको खतरा है कि अगर फिजिकल रिमांड पे भेजा तो शायद अदालत उनको कभी जिंदा नहीं देगी। हाई कोर्ट में सर अब तो क्योंकि पेश भी हो गए हैं, अदरवाइज तो हमने हेबियस दायर कर ली थी, तो अगर हम गए तो क्वाशमेंट के लिए हम देखेंगे उसको, तो इंशाल्लाह वो भी आज फैसला करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब को जो है जुडिशल सेफ कस्टडी में जो है वो हम शिफ्ट कर लें ताकि उनके ऊपर जो ब्रूटलिटी ना हो। कपड़ों पे मुझे धब्बे नज़र आए हैं। किस चीज़ के? मुझे वो खून आलूद लगते हैं और मैं वही इसलिए मैंने कहा कि इनका मेडिकल कराना चाहिए ताकि देखा जाए कि जो टॉर्चर होता है वो बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, वो विजिबल नहीं होता। हुकूमत के पास सबूत अव्वल तो होंगे नहीं, वो कुछ नहीं कर सके, तो आई मस्ट से कि आई विल ब्रिंग देम इन द कोर्ट। और एक बार फिर बात करेंगे शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से, तो एमक्यूएम रहनुमा फैसल सब्जवारी ने शहबाज गिल को खुशकिस्मत करार दे दिया। कहा जहाज रानी के वफाकी वजीर ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। शहबाज गिल को खुशकिस्मत करार देते हुए कहा कि फैसलाबाद के हैं, हम पर टेलीफोन गुफ्तगू सुनने और तालियां बजाने पर मुकदमे बने, एक तकरीर सुनने पर 28 FIR काटे गए। हमने क्या दहशत गर्दी की थी? क्या हम पर आम लोगों को तशद्दुद पर उकसाने के मुकदमात बने? शहबाज गिल पर जवानों को उकसाने पर क्या दहशत गर्दी का मुकदमा बना? कहते हैं इजहार राय है, कराची के बच्चे और किसी दूसरे इलाके के लोगों के साथ अलग सलूक है। ओपोजिशन के बाद मीडिया भी निशाने पर। गैर मकबूल हुकूमत की मीडिया को खामोश कराने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़। कराची में ARY के हेड ऑफ न्यूज़ इमाद यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मलीर मेमन गोट में मुकदमा दर्ज किया गया। ARY के CEO सलमान इकबाल, एंकर अरशद शरीफ, खावर गुमसन और प्रोड्यूसर अदील राजा भी FIR में नामजद हैं। आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाने की कोशिश सिंध हाई कोर्ट ने नाकाम बना दी। ARY की नशरियात बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए। पैमरा और ARY के वकला की मौजूदगी में हिदायत जारी की गई कि ARY न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल की जाएँ। अदालत ने पैमरा से 5 रोज़ में जवाब भी तलब कर लिया। लाहौर के हॉकी स्टेडियम में तहरीक इंसाफ का जश्न आज़ादी पावर शो की तैयारी। स्टेडियम में जलसे के लिए ग्राउंड की ऑस्टोटफ हटा दी गई, जिसके बाद PTI के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। लेकिन बोल न्यूज़ हकीकत सामने ले आया। बोल न्यूज़ ने मामले की तहकीकात की और पता लगा लिया। इल्ज़ाम लगाने वालों का इल्ज़ाम गलत निकला। ऑस्टोटफ जलसे के लिए नहीं हटाई गई, बल्कि 6 माह पहले ही नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया जा चुका था और उसे तब्दील करने का फैसला पहले ही हो चुका था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी तस्दीक कर दी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के बयान में कहा गया है कि ऑस्टोटफ को तब्दील करने का फैसला पहले हो चुका है, समरी भी इरसाल हो चुकी है। इसका इमरान खान के जलसे से ताल्लुक नहीं है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड सैयद उमैर हसन का कहना है कि कुछ माह में नई ऑस्टोटफ दरामद कर ली जाएगी। यास्मीन राशिद कहती हैं कि जलसे के बाद हम यहाँ नई ऑस्टोटफ लगाएंगे। वजीर खेल तैमूर मसूद की तायीद, कहते हैं ऑस्टोटफ तब्दील करने का फैसला गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में किया गया। ऑस्टोटफ लाहौर से तब्दील करके सरगोदा हॉकी स्टेडियम में बिछाई जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।